दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे कि मैंने पास में बहुत बार एथनॉल बनाने वाली कंपनीज के बारे में बताया है और इसके पीछे मैं आपको हमेशा एक ही रीज़न देता हूं कि गवर्नमेंट ने 2025 तक पेट्रोल में एथनॉल की ब्लेंडिंग को बढ़ाकर 20% करने का टारगेट दिया है। बट इसके कॉन्ट्राडिक्शन में एक पॉइंट निकल कर आता है कि गवर्नमेंट तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ज़्यादा फोकस कर रही है और अभी तो गवर्नमेंट ईवी खरीदने में सब्सिडी भी दे रही है और बहुत ही जल्दी गवर्नमेंट ईवी की प्राइस को पेट्रोल व्हीकल की प्राइस के बराबर लाने वाली है, ऐसा खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का कहना है। अब इलेक्ट्रिक इतने बड़े प्रमाण पर आई है कि मैंने अभी ये डिक्लेयर किया है कि आने वाले साल 1.5 साल के अंदर पेट्रोलियम कार की कीमत जो है उसी कार में इलेक्ट्रिक कार मिलेगी। ये मैंने विश्वास के साथ बताया और अब लगभग वो स्थिति आई है। तो जब गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल पर इतना ज़्यादा फोकस कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल और पेट्रोल व्हीकल एक ही प्राइस में मिलेंगे, तो फिर एथनॉल किस काम आएगा? और अगर एथनॉल काम ही नहीं आया तो मैं जो आपको बार बार शुगर स्टॉक्स के बारे में बताता रहता हूँ, 20% ब्लेंडिंग के बारे में बोलता रहता हूँ, तो इस चक्कर में तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो फ्यूचर में क्या होगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल आने से एथनॉल का यूज़ कम होगा या बंद होगा या फिर एथनॉल का यूज़ होता रहेगा, ये सब आज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी या फिर एक बहुत बड़ा नुकसान का सौदा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि एथनॉल क्या होता है, कैसे बनता है और किस काम आता है। तो दोस्तों, एथनॉल को इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है, यानी ये एक टाइप ऑफ अल्कोहल है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है अल्कोहलिक ड्रिंक्स लाइक बियर, वाइन और ब्रांडी के लिए। बट इसके अलावा एथनॉल का यूज़ पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हैंड सैनिटाइजर, पेंट्स और जो आज हमारे टॉपिक के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूल, उसके लिए भी किया जाता है। अब सिर्फ फ्यूल पर फोकस करते हैं क्योंकि यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एथनॉल को पेट्रोल की जगह यूज़ करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एथनॉल एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको जितना चाहे उतना बनाया जा सकता है, अनलाइक पेट्रोल जो कि एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और वो फॉसिल फ्यूल से बनाया जाता है जो कि एक ना एक दिन खत्म ही हो जाएंगे। जबकि एथनॉल को बनाने के लिए शुगर केन यानी गन्ना, कॉर्न यानी मक्का और वीट यानी गेहूं का यूज़ किया जा सकता है और इसको आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं। बट मेनली इंडिया में इसे शुगर केन से ही बनाया जाता है। एथनॉल को बनाने के लिए शुगर केन को प्रोसेस करने के बाद उसमें फर्मेंटेशन किया जाता है और शुगर बनाने वाली कंपनीज इसको ईजिली बना सकती हैं और इवन बना भी रही हैं। तो अगर आप एथनॉल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली शुगर बनाने वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करना है क्योंकि वही एथनॉल बनाती हैं। लेकिन सभी कंपनीज बना रही हैं या नहीं बना रही हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि आपको वही कंपनी में इन्वेस्ट करके फ़ायदा है जो एथनॉल बना रही है। और एथनॉल का एक फ़ायदा मैं आपको ये भी बता दूं कि एथनॉल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी तो है ही, बट इसके साथ ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, तो इससे पॉल्यूशन भी नहीं होता है, इसलिए पेट्रोल का बेस्ट अल्टरनेटिव है। बट बात घूमकर वापस वहीं पर आ गई कि ये तो पेट्रोल का अल्टरनेटिव है, जबकि अब तो पूरा वर्ल्ड और पूरा इंडिया इलेक्ट्रिक की तरफ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही फ्यूचर में यूज किया जाएगा। तो फिर तब पेट्रोल या एथनॉल का क्या काम है? तो इसका जवाब भी आप नितिन गडकरी जी से ही सुनिए। और एक बात ये भी मन में आती है फिर इलेक्ट्रिक आएगी तो इथेनॉल का क्या होगा? आप चिंता मत करिए, हिंदुस्तान का 2 बातों में रिकॉर्ड है, एक पॉपुलेशन बढ़ाने में और दूसरा व्हीकल नंबर बढ़ाने में। और इसलिए इथेनॉल कितना भी तैयार होगा तो भी पेट्रोल व्हीकल रहने वाले, डीजल व्हीकल रहने वाले, ये सब चलने वाला है। अभी ARI ने और एक रिपोर्ट भेजी है कि डीजल में भी 15% इथेनॉल डालना, ये भी अभी इसके भी ट्रायल शुरू है। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि इथेनॉल के प्रोडक्शन के बारे में अलग अलग प्रकार की स्कीम्स है, पर जहाँ तक मेरा अनुमान ये है कि आने वाले 5 साल में जब फ्लेक्स इंजन तैयार होंगे और इथेनॉल की टोटल रिक्वायरमेंट 4000 करोड़ लीटर होगी और जब हम लोग सब ताकत लगा के केवल 465 करोड़ लीटर पर है, तो आने वाले समय में इथेनॉल लेंगे नहीं लेंगे इस प्रकार की चर्चाएं काफ़ी बार होती है। ये अप्रस्तुत है, आप में जितना दम होगा आप तैयार करिए। मुझे नहीं लगता कि इथेनॉल के लिए कोई मार्केट के लिए प्रॉब्लम होगा, इतना इथेनॉल का मार्केट अवेलेबल है। तो दोस्तों, अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आने के बाद भी एथनॉल का यूज़ होगा और इवन आने वाले सालों में एथनॉल की डिमांड 10 गुना से ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो अगर आप एथनॉल सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तो है। और एथनॉल का यूज़ कैसे होगा, इसके लिए गडकरी जी ने फ्लेक्स इंजन की बात की है। तो मैं आपको बता दूं कि फ्लेक्स इंजन ऐसे इंजन होते हैं जो कि एक से ज़्यादा टाइप ऑफ फ्यूल पर काम कर सकते हैं, यानी ऐसे इंजन जो कि पेट्रोल और एथनॉल दोनों पर चल सकते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी में फ्लेक्स इंजन लगा होगा तो आप चाहे पेट्रोल का यूज़ करें या फिर एथनॉल का यूज़ करें, इसके साथ ही हो सकता है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल और एथनॉल दोनों का ही
ही यूज़ अपनी गाड़ी में कर पाएं। लेकिन सवाल उठता है कि ये फ्लेक्स इंजन कब आएगा, तो इसका जवाब भी गडकरी जी ने दिया है। और टोयोटो, हुंडई और सुजुकी, इन 3 कंपनियों ने, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मंत्री मैं हूँ, ये मेरे अंडर ही आता है, तो उन्होंने मुझे एश्योर किया है कि हम 6 महीने के अंदर फ्लेक्स इंजन लाएंगे। उन्होंने मुझे बताया है कि उनकी जो कार है वो फ्लेक्स है, यानी आइदर 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल। और उसमें एक उनका कैमरी का एक मॉडल था जो 40% कार चलते चलते इलेक्ट्रिसिटी तैयार करती थी। तो आने वाली टोयोटो की कारें ऐसी होगी जो फ्लेक्स इंजन पर होगी, जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिसिटी पे होगी। तो 40% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और 100% इथेनॉल यूज़ करके वो कार 60% चलेगी। तो उसका इकोनॉमिक्स आप समझ लीजिए कि पेट्रोल की तुलना में कितना एडवांटेजेस है। ये 2 व्हीलर सेक्शन में विशेष रूप से बजाज ने उनकी मोटरसाइकिल फ्लेक्स इंजन पे तैयार की है, टीवीएस ने भी तैयार की है, और दोनों की मोटरसाइकिल लॉन्च करने का सौभाग्य मुझे मिला है। अब हीरो ने भी तैयार की है, उस दिन मेरे घर पर आए थे, उन्होंने भी तैयार किया है। तो स्कूटर्स जो है, स्कूटर और मोटरसाइकिल, ये फ्लेक्स इंजन पर अवेलेबल है। ऑटो रिक्शा भी देने के लिए वो तैयार है। वही बात आती है कि वो बोलते हैं पहले पंप चाहिए, पंप वाले बोलते हैं पहले गाड़ी चाहिए। तो मुझे लगता है इसी में पहली बार आज ऑटो रिक्शा भी अवेलेबल हो सकती है, स्कूटर्स भी अवेलेबल हो सकती है और कार भी अवेलेबल हो सकती है। तो मेरा सबसे पहले अनुरोध शुगर फैक्ट्रीज वाले जो है, जिनको इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अपने कारखाने पर और अपने एरिया में इथेनॉल के पंप तुरंत खोलें। और इथेनॉल के पंप खोलने के बाद अगर वो स्कूटर, ऑटो रिक्शा और कार 100% इथेनॉल पर चालू होगी तो इथेनॉल का कंजम्पशन आप ही कर सकेंगे। तो एक बहुत बड़े प्रमाण में इथेनॉल पेट्रोल के अल्टरनेटिव के रूप में सेल होगा, और जिसके कारण आपको काफ़ी फायदा भी होगा, पोल्यूशन भी कम होगा, हमारा इंपोर्ट भी कम होगा और गाँव के लोगों को रोजगार भी निर्माण होगा। तो दोस्तों ये तो क्लियर है कि फ्लेक्स इंजन बिल्कुल तैयार हैं। आने वाले कुछ टाइम में हर गाड़ी में फ्लेक्स इंजन होंगे, जिसमें या तो पेट्रोल या फिर एथेनॉल का यूज़ किया जा सकता है। और कुछ ही सालों में आपके घर के आसपास पेट्रोल पंप के साथ ही एथेनॉल पंप्स भी खुलेंगे। इवन इंडिया में 3 एथेनॉल पंप्स खुल चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि एथेनॉल का यूज़ सिर्फ कार्स या फिर स्कूटर में ही होगा, इसके अलावा एथेनॉल का यूज़ कहाँ पर हो सकता है वो भी सुनिए। अभी मैंने हमारे IT मिनिस्टर को कहा है कि जो टावर है टेलीकम्युनिकेशन के, वहाँ सब डीजल जनरेटर है, और किर्लोस्कर और कुछ काफ़ी कंपनियों ने उसके किट ढूंढी है कि जो डायरेक्ट 100% इथेनॉल उसके लिए यूज़ हो सकता है। और ये इथेनॉल अगर इस जनरेटर सेट के लिए यूज़ किया जाएगा तो इथेनॉल के जनरेटर से भी काफ़ी बड़े प्रमाण पर इथेनॉल की खपत बढ़ेगी। तो धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वालों को मैंने कहा कि अगर आपका डीजल इंजन है तो उसको आप पेट्रोल इंजन बनाना तो आसान है उतने कैपेसिटी का, तो पेट्रोल का फ्लेक्स बनाइए, तो इथेनॉल 100% यूज़ होगा। और मैंने एक ग्रुप की मीटिंग भी ली है और हम कोशिश कर रहे हैं कि एविएशन इंडस्ट्री में भी इथेनॉल का उपयोग कैसे हो। और इसलिए स्वाभाविक रूप से बीच में स्पाइस जेट का एक प्लेन देहरादून से हमने दिल्ली लाया था, और उस समय ये जो प्लेन था इसमें 50% बायोफ्यूल यूज़ हुई थी। तो आने वाले समय में एविएशन में आपको मालूम होगा 2 साल पहले 26 जनवरी को जो हमारे दिल्ली में फाइटर जेट उड़े थे, उन सब ने 100% बायो इथेनॉल यूज़ किया था। और चीफ एयरफोर्स के जो चीफ है उनके साथ और डिफेंस फोर्सेस के साथ भी लगातार मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है, और जल्दी ही एविएशन में, एयरफोर्स में इथेनॉल का बड़ा खप बढ़ाने के बारे में हम लोग गंभीरता से सोच रहे हैं। तो एक प्रकार से काफ़ी बड़े प्रमाण पर सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि इथेनॉल के अलग और कैसे उपयोग हो सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको एथेनॉल के यूजेस भी पता चल चुके हैं, और आप ये भी जानते हैं कि शुगर बनाने वाली कंपनीज ही एथेनॉल भी बनाती हैं। तो अगर आप एथेनॉल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना होगा जो कि इस अपॉर्चुनिटी को समझ रहे हैं। क्योंकि अगर कोई शुगर बनाने वाली कंपनी अभी भी शुगर ही बनाती रहेगी और उसने एथेनॉल पर फोकस नहीं किया तो उसका क्या हाल होगा वो भी सुनिए। कि अगर आप इथेनॉल पर कन्वर्ट नहीं हुए, अगर शुगर बनाते रहोगे तो फिर से एक बार 2 साल के बाद 25 रुपये किलो भाव आएगा और फिर आपकी हालत बहुत खराब हो जाएगी, लॉस मेकिंग हो जाएगा, जो पुराने दिनों में वापस जाओगे। और इसलिए फिर से एक बार मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि शुगर प्रोडक्शन को कम करो। शुगर प्रोडक्शन अगर ऐसे ही बढ़ाते रहोगे तो आपके हाल ऐसे हो जाएंगे कि आप पहचानने लायक नहीं रहोगे। तो चलिए दोस्तों अब ऐसी कंपनीज के बारे में जानते हैं जो कि शुगर बनाने के साथ साथ एथेनॉल भी बना रही हैं। इस पे पहले नंबर पर है बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। ये एशिया की नंबर 1 और वर्ल्ड की 4th इंटीग्रेटेड शुगर कंपनी है, और ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एथेनॉल प्रोड्यूसर भी है। इसकी शुगर क्रशिंग कैपेसिटी है 1,36,000 टन्स पर डे, और ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से लो भी ट्रेड कर रहा है। इसकी बुक वैल्यू 17 रुपीज़ है, जबकि अभी इसकी प्राइस 12 रुपीज़ के आसपास चल रही है। लेकिन दोस्तों इसके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं, इसके ऊपर डेट ज़्यादा है, और इसको लास्ट फाइनेंशियल ईयर में लॉस भी हुआ है, और इसमें प्रमोटर्स के पास सिर्फ 25% की होल्डिंग्स हैं, और इस 25% की होल्डिंग्स में से 100% होल्डिंग्स प्लेज्ड हैं, यानी गिरवी रखी हुई हैं। इसके साथ ही इसका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव में है।
अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव में है और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 1597 करोड़। तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तभी आप इस स्टॉक को कंसीडर करें, लेकिन पहले इस पर पूरा रिसर्च कर लें। अब दोस्तों हमारा जो सेकंड एथेनॉल स्टॉक है इसका नाम है बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड। ये कंपनी 1979 में स्टैब्लिश हुई थी और ये भी वन ऑफ द लार्जेस्ट शुगर एंड एथेनॉल मैन्युफैक्चरर है। इस कंपनी के पास 4 एथेनॉल डिस्टिलरी हैं जिसकी कैपेसिटी है 520 किलोलीटर्स पर डे और इसकी शुगर क्रशिंग कैपेसिटी है 76,500 टन्स पर डे। इसके अलावा इस कंपनी ने मिर्ज़ापुर में 5th डिस्टिलरी स्टैब्लिश करने के लिए 320 करोड़ रुपीस अप्रूव किए हैं जिसकी कैपेसिटी होगी 320 किलोलीटर्स पर डे। अब इसका रेवेन्यू देखें तो अभी इसका 78% रेवेन्यू शुगर और बचा हुआ 22% रेवेन्यू ही एथेनॉल से आता है, लेकिन ये कंपनी कोशिश कर रही है कि इनका रेवेन्यू एथेनॉल से इंक्रीज हो। तो चलिए अब इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो ये एक मिड कैप स्टॉक है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7,411 करोड़। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 17.3% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.1% का है, जो कि अच्छा माना जाता है। अब बात करें इसके डेट की तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.44 है, यानी इस कंपनी के ऊपर अपनी इक्विटी से कम डेट है। इसका एनुअल प्रॉफिट है 465 करोड़। इस कंपनी के पास 298 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है। इसका अर्निंग पर शेयर 22.8 रुपीज़ का है और यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 42.4% की होल्डिंग्स हैं। अब इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो 2022 में इसका प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है 465 करोड़ और इसका क्वार्टरली प्रॉफिट देखें तो मार्च 2021 के कंपैरिजन में मार्च 2022 में इसे थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है 240 करोड़ का। और अभी इसके एक शेयर की प्राइस चल रही है 364 रुपीज़, तो आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारा जो थर्ड स्टॉक है इसका नाम है द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस स्टॉक के बारे में तो मैं आपको इतनी बार बता चुका हूँ कि मुझे इसकी हर एक डिटेल याद हो गई है। तो ये कंपनी भी शुगर और एथेनॉल मैन्युफैक्चर करती है। इसकी शुगर क्रशिंग कैपेसिटी है 21,500 टन्स पर डे और एथेनॉल कैपेसिटी है 130 किलोलीटर्स पर डे। इसके अलावा ये कंपनी एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए एक 175 किलोलीटर्स पर डे का प्लांट भी सेटअप करने जा रही है, जो कि मेनली एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए ही किया जा रहा है। और इसने 2022 में एथेनॉल से 326 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया है। ये इसके टोटल रेवेन्यू का लगभग 10% है, बट ये कंपनी अब एथेनॉल पर और ज़्यादा फोकस कर रही है। इसी वजह से ये एक नया प्लांट भी सेटअप कर रही है और इसके फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं और प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। इसके फंडामेंटल्स हमने आपको लास्ट वीडियो में बताए हैं, तो आप उस वीडियो में इसके फंडामेंटल्स देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और अभी इसके एक शेयर की प्राइस चल रही है 95 रुपीज़, तो आप इस स्टॉक को भी कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली फ्री अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और एंजल वन में तो अकाउंट बिल्कुल फ्री में खुल रहा है, तो वहां जरूर खुलवा लीजिएगा। अब दोस्तों हमारा जो फोर्थ स्टॉक है इसका नाम है दालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कंपनी ने अपना फर्स्ट शुगर प्लांट 1994 में एस्टैब्लिश किया था और अभी इसकी टोटल एथेनॉल डिस्टिलेशन कैपेसिटी है 305 किलोलीटर्स पर डे। ये बहुत सारे टाइप के एथेनॉल्स बनाती है, जिसमें न्यूट्रल अल्कोहल, रेक्टिफाइड स्पिरिट, ड्रिंकेबल अल्कोहल और फ्यूल ग्रेड अल्कोहल भी आता है। इसकी शुगर क्रशिंग कैपेसिटी है 35,500 टन्स क्रश्ड पर डे और इसके टोटल रेवेन्यू का 15% रेवेन्यू एथेनॉल से आ रहा है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है विद अ मार्केट कैप ऑफ 2,452 करोड़। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 13.1% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.2% का है, जो कि एवरेज माना जाता है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो वो 0.35 है, यानी इस कंपनी के ऊपर अपनी इक्विटी से कम डेट है। इसका अर्निंग पर शेयर 36.6 रुपीज़ का है, जो कि इसकी प्राइस के हिसाब से अच्छा है। और यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 74.9% की होल्डिंग्स हैं। 2022 में इसका हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ है 296 करोड़ का और मार्च 2021 के कंपैरिजन में मार्च 2022 में इससे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है 55.60 करोड़ का। और अभी इसके एक शेयर की प्राइस चल रही है 304 रुपीज़, तो आप इस स्टॉक को भी कंसीडर कर सकते हैं। फिफ्थ स्टॉक है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी 1932 में स्टैब्लिश हुई थी और अभी इनकी यूपी में 7 शुगर मिल्स हैं और इसकी एथेनॉल कैपेसिटी है 320 किलोलीटर्स पर डे। ये कंपनी 2 नई डिस्टिलरीज भी स्टैब्लिश कर रही है, जिसके बाद इसकी एथेनॉल कैपेसिटी बढ़कर 660 किलोलीटर्स पर डे हो जाएगी। इसकी शुगर क्रशिंग कैपेसिटी 61,000 टन्स क्रश्ड पर डे है और अभी इसका लगभग 10% रेवेन्यू एथेनॉल से आता है।
इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 5,587 करोड़, रिटर्न ऑन इक्विटी 24.7% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.1% का है, जो कि अच्छा माना जाता है। अब बात करें इसकी डेट की, तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.82 है, यानी इस कंपनी के ऊपर अपनी इक्विटी से कम डेट है। इसका अर्निंग पर शेयर 17.5 रुपीज़ का है और यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 68.4% की होल्डिंग्स हैं। इस कंपनी का फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में है और इसके पीछे का रीजन ये है कि ये कंपनी 2 नई डिस्टिलरीज एस्टैब्लिश कर रही है, जिसमें इसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। 2022 में से हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ है 424 करोड़ का और मार्च 2021 के कंपैरिजन में भी मार्च 2022 में से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है 109 करोड़ का। और अभी इसके एक शेयर की प्राइस चल रही है 230 रुपीज। तो दोस्तों, अगर आप एथेनॉल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी एक या 2 स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इथेनॉल में बहुत बड़ी क्षमता है। अभी मुझे नहीं लगता कि आने वाले 8-10 साल कोई कमी है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से इस परिस्थिति का विचार करते हुए हम सबको अपनी नीतियों को तय करना होगा। कनाडा, ब्राजील और यूएसए में फ्लेक्स इंजन कॉमन है। जब ये BMW, मर्सिडीज और टोयोटो, हुंडई सबके एमडी को मैंने बुलाया था, मैंने कहा जो ब्राजील में तुम्हारी गाड़ी अब फ्लेक्स इंजन है तो इंडिया में क्यों नहीं बन सकती। और मुझे विश्वास है कि अब सब लोग बनाने के लिए तैयार हो गए, और इसलिए आने वाले समय में हमारी स्कूटर, हमारी ऑटो रिक्शा, हमारी 4 व्हीलर सब अगर अवेलेबल हो जाएंगे और इथेनॉल पेट्रोल के बजाय अल्टरनेटिव होगा, डीजल में भी जाएगा, उसके साथ जनरेटर के लिए भी जाएगा, तो आने वाले समय में इथेनॉल का यूज और बढ़ाने के लिए, एनर्जी के लिए हम और सोच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमको उस दिशा में आगे जाना होगा। मैं उम्मीद करता हूं आज आपको एथेनॉल सेक्टर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और इस सेक्टर में जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी आपको समझ आ गई होंगी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए थी, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली फ्री अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से अपना फ्री डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।